नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जापान की धरती एक बार फिर भूकंप के झटकों से कांप उठी। पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहा फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने भाग रहे चोर को पकड़ लिया है। पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। जापान की धरती एक बार फिर जोरदार भूकंप के झटकों से दहल उठी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। दक्षिणी जापान के ज्यादातर इलाकों में भूकंप का असर देखा जा रहा है और सुनामी आने की भी आशंका जताई जा रही है। सड़क हिल गई, गाड़ियां झूलने लगी। मॉल की इमारत में लगे जोरदार झटके। रेस्टोरेंट का सामान गिरने लगा। जापान की धरती एक बार फिर भूकंप से दहल उठी, जहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। भूकंप के ये झटके दक्षिणी जापान में महसूस किए गए। तटीय इलाकों में सुनामी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मंजर कितना भयानक है वो देखने से ही अंदाजा लग जाता है। सड़क पर कुछ गाड़ियां सिग्नल पर रुकी हुई हैं, लेकिन तभी अचानक धरती हिलने लगी, जिससे कार में सवार लोग भी खौफ में आ गए। भूकंप के इतने तगड़े झटके लगे कि गाड़ियां झूलती नजर आईं। सड़कों पर लगे पोल भी डोलने लगे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ एक विशालकाय मॉल में भूकंप आते ही अफरा तफरी मच गई। लोगों के माथे पर शिकन आ गई। मॉल में इतनी दहशत पैदा हो गई कि जो जहाँ था वहीं रुक गया। कुछ लोग जान बचाने के लिए जमीन पर बैठ गए। वहीं एक रेस्टोरेंट के अंदर भी डराने वाला मंजर दिखा। जैसे ही भूकंप आया, रेस्टोरेंट के अंदर रखा सारा सामान गिरने लगा। भूकंप के ये झटके जापान के मियाजाकी इलाके में महसूस किए गए हैं। रेक्टर पैमाने पर जिसकी तीव्रता 7.1 रिकॉर्ड की गई। भूकंप का असर जापान के क्यूशु और शिकोकू द्वीपों पर भी दिखा। भूकंप के साथ ही जापान के कई तटीय इलाकों कोची, कागोशिमा और आइता में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अगर रेक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है, तो आसपास के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशु में एक के बाद एक लगातार 2 बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 6.9 की तीव्रता का था। इसके कुछ देर बाद दूसरा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.1 थी। अगर भूकंप की तीव्रता 6 से 7 के बीच होती है, तो नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हमारी पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। बार बार टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इसके बाद भूकंप आता है। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। फिलहाल दक्षिणी जापान में दहशत का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस वाला चोरी के आरोपी को फिल्मी स्टाइल में पकड़ लेता है। घटना कर्नाटक की बताई जा रही है। सड़क पर
बेंगलुरु की ये घटना बताई जा रही है। आरोप है कि स्कूटी सवार पर चोरी के 75 मामले दर्ज हैं और काफी लंबे समय से पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। पुलिस इसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, उसे पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई। जैसे ही वो शहर के एक व्यस्त इलाके में पहुंचा, पुलिस उसे दबोचने के लिए तैयार खड़ी थी। पुलिस वाले ने उसे आता देख लिया। आरोपी को शक ना हो इसके लिए उसने सिविल ड्रेस पहनी थी। जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, पुलिस वाले ने चलते ट्रैफिक में छलांग लगाते हुए उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश की। उससे रुकने को कहा गया, लेकिन वो भागने लगा। इस बीच सड़क पर मौजूद कई राहगीर वहां दौड़कर पहुंचे। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान ट्रैफिक भी कुछ देर तक रुक गया। पुलिस के मुताबिक चोरी का आरोपी तुमकुरी जिले से भागकर बेंगलुरु आया था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से 10,000 रुपए कैश और 130 ग्राम सोने की ज्वेलरी बरामद की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया। कुशीनगर के एक शख्स जिसकी मौत हो चुकी थी, उसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और इतना ही नहीं, उसके साइन तक लिए गए। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। क्या ये संभव हो सकता है कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में ना हो और वो पुलिस में जाकर शिकायत करके एफआईआर दर्ज करवा दे? इतना ही नहीं, मौत के 3 साल बाद उसकी तरफ से केस दायर किया जाता है। जांच अधिकारी उसका बयान भी दर्ज करते हैं और पुलिस जांच करके चार्जशीट भी दाखिल कर देती है। अब ऐसा कोई मृत इंसान तो नहीं कर सकता। अगर वो शख्स जिंदा ही नहीं है तो क्या उसका भूत धरती पर आ गया, जो केस करता है और समय समय पर पुलिस के सामने हाजिरी देकर बयान दर्ज करवाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये मामला बेहद चौंकाने वाला है, जिसे सुनकर जज साहब भी हैरत में पड़ गए। कहा जा रहा है कि कुशीनगर के रहने वाले शब्द प्रकाश की मौत 19 दिसंबर 2011 में हो गई थी, लेकिन साल 2014 में केस किया गया। कोर्ट हैरत में तब पड़ी कि आखिर एक भूत कैसे एफआईआर दर्ज करा सकती है और भूत का विवेचना में विवेचक द्वारा बयान कैसे दर्ज किया जा सकता है। इस मामले को जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने बेहद गंभीरता से लिया है और कोर्ट ने एसपी कुशीनगर से इस मामले में जानकारी मांगी है। दरअसल कोतवाली हाता में यह मामला दर्ज कराया गया था और इस मामले में आश्चर्यजनक पहलू यह है कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज कराने वाला भूत है, उसने वकालतनामे पर भी हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि कुशीनगर के रहने वाले आरोपी पुरुषोत्तम सिंह समेत उसके 2 भाई और 2 बेटों ने पुलिस की तरफ से दाखिल आरोप पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों पक्षों के बीच में जमीन का पुराना विवाद चल रहा था, लेकिन मृत शख्स कैसे एफआईआर कर सकता है? इतना ही नहीं, कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे पर अपने दस्तखत भी कैसे कर दिए। इस मामले में बार स्टेशन को भी कहा है कि अधिवक्ता विमल कुमार पांडे, जिन्होंने वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराए हैं, उन्हें भी ताकीद करें कि ऐसी गलती भविष्य में दोबारा न हो। लेकिन यह पूरा मामला अपने आप में न्याय व्यवस्था के साथ ही साथ पुलिस सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। हालांकि पुरुषोत्तम सिंह व अन्य 4 की ओर से एक मामला दर्ज कराया गया था, एक अपील दाखिल की गई थी और इसमें आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद आपराधिक कार्रवाई तो रद्द कर दी है, लेकिन कुशीनगर एसपी से इस पूरे मामले में जवाब तलब कर लिया है कि आखिर विवेचना अधिकारी किस तरह से भूत के बयान दर्ज कर रहे हैं, इस बारे में वो बताएं। हाईकोर्ट ने केस को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की और सख्त लहजे में चेतावनी भी दे डाली। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और पेरिस ओलंपिक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी सामने आई है कि पराग्वे की स्विमर लुआना अलोंसो की हद से ज्यादा सुंदर होने के चलते उसे ओलंपिक से निकाल दिया गया। देखिए। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है। हर बार किसी न किसी एथलीट की सुंदरता के चर्चे रहते हैं। क्या किसी की हद से ज्यादा सुंदरता उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? क्या किसी की सुंदरता दूसरे खिलाड़ियों का ध्यान भटका सकती है?
जिससे वो अपने खेल पर ध्यान ही न लगा सके। पेरिस ओलंपिक में एक ऐसी अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये है दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे की स्विमर लुआना अलोंसो, जिनकी सुंदरता के चर्चे इंटरनेट पर जोरों शोरों से चल रहे हैं। लेकिन क्या उनकी यही सुंदरता उनके करियर पर भारी पड़ गई? लुआना अलोंसो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जिससे वो समय समय पर अपने फोटो और वीडियोस भी अपलोड करती हैं। जानकारी के मुताबिक अलोंसो को ओलंपिक विलेज में कमरा खाली करने और ओलंपिक छोड़कर वापस अपने देश लौटने को कहा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपिक में भाग लेने पहुंचे पैराग्वे के खिलाड़ियों ने संबंधित अधिकारियों से लुआना की सुंदरता को लेकर शिकायत की थी। खिलाड़ियों का कहना है कि लुआना इतनी खूबसूरत हैं कि वो खेल पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। पैराग्वे के खिलाड़ी के साथ मौजूद अधिकारियों को लगा कि लुआना की सुंदरता खिलाड़ियों पर भारी पड़ सकती है। अगर खेल पर ध्यान ही नहीं लगा तो मेडल जीतने की उम्मीद पूरी नहीं होगी। इसके बाद लुआना को वापस घर भेज दिया गया। हालांकि इस पर लुआना अलोंसो का पक्ष भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको न हटाया गया है और न ही बाहर किया गया है। उनका ये भी कहना है कि इस तरह की गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। उनके मुताबिक विमेंस 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और इसी वजह से उनको वापसी अपने देश लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, पैराग्वे लौटने के बाद अलोंसो ने तैराकी से संन्यास लेने की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के विवाद अक्सर सामने आते हैं, लेकिन अब यहां आने वाले फरियादियों को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। यहां हाईटेक परिवार परामर्श केंद्र का भवन बनाया गया है। आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के अजीबोगरीब मामले सामने आते रहे हैं। शादी को बचाने के लिए यहाँ दंपतियों की काउंसलिंग होती है। कई मामले सुलझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं सुलझते वो कानूनी प्रक्रिया के तहत चलते रहते हैं। अभी तक पुराने परामर्श केंद्र में काउंसलिंग खुले में होती थी, जिससे लोग खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते थे। लेकिन अब फरियादियों को हर सुविधा मिलने जा रही है। उसके लिए हाईटेक परिवार परामर्श केंद्र बनाया गया है। पुलिस कर्मियों के लिए ट्रेनिंग हॉल बनाया गया है। आगरा में परिवार काउंसलिंग सेंटर का जीर्णोद्धार हुआ है। अब ये परिवार काउंसलिंग सेंटर आगरा की परेड ग्राउंड में खास तौर से बनाया गया है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जो परिवार काउंसलिंग सेंटर ये बनाया गया है, ये पूरा नए तरीके से और हाईटेक तरीके से बनाया गया है। हालांकि इस परिवार काउंसलिंग सेंटर के अंदर अलग अलग तरीके की विशेषताएं आगरा के पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, बच्चों के लिए किड्स जोन बनाया गया है। हालांकि जो परिवार से संबंधित जो मामले आते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से केबिन बनाया गया है। इस समय हम परिवार जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ मौजूद हैं, अधिकारी भी अभी अंदर हैं और ट्रेनिंग का जो काम है वो उसको अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद ये तस्वीर आपको सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर की हम लोग दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर अलग अलग तरीके से यहाँ पर बैठकर जो पुलिसकर्मी होंगे, जो पुलिस के जवान होंगे, वो पूरी तरीके से गाइड की जाएगी। सामने जो बड़ी स्क्रीन आप देख रहे हैं, वो बड़ी स्क्रीन पर पूरी तरह से जो पुलिसकर्मी होंगे उनको समझाया जाएगा। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि डेली बेसिस पे रूटीन वाइज शेड्यूल करते हुए हम यहाँ पर ट्रेनिंग चलाएंगे। विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग चलेंगी, जैसे कई सारी ट्रेनिंग्स इसमें नए जो कानून है उसके संबंध में रहेगी। कई सारे कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस होते हैं उस पर रहते हैं, नए लॉज आते रहते हैं उस पर रहेगी। तो निरंतर हम प्रयास करेंगे कि इसमें हम ट्रेंड लोगों को बुलाएं। इसमें जो पेडागॉजी कोर्स के हमारे पुलिस के लोग हैं वो आए, प्रोफेसर्स आए, जिसमें हमारी पुलिस की फोर्स अपडेटेड रहे। पहले परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलिंग पुलिस लाइन के प्रशांत मेमोरियल हॉल में होती थी, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस अधिकारियों ने नया परिवार परामर्श केंद्र भवन बनाने का आदेश दिया था। सामने काउंसलिंग रूम बनाया गया है और इस काउंसलिंग रूम के अलग अलग केबिन बनाए गए हैं।
8 केबिन इस काउंसलिंग रूम के अंदर बनाए गए हैं, जिससे कि अलग अलग जो काउंसिल होगी वो इसी रूम के अंदर होगी, और उसके अलावा जो काउंसलर्स बैठे होंगे वो इसके अंदर बैठे होंगे। जो पति पत्नी के बीच विवाद होता है उनको यहाँ पर बैठ के सुलझाया जाए। हालांकि खास बात यह है कि यहाँ पर सेफ्टी का खासा ध्यान रखा गया है कि अगर किसी परिवार का कोई मामला है या कोई झगड़ा है, किसी को कोई खबर ना हो। यही वजह है कि इसको पूरा पैक करके बनाया गया है। इस परिवार परामर्श केंद्र का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि परिवार आपस में साथ रहें, और FIR लिखाने का जो ऑप्शन है वो हम लास्ट रखें। तो मेजर फोकस हमारा काउंसलिंग पे है। कई बार हमने पुराने परिवार परामर्श केंद्र में ये ऑब्जर्व किया कि चूंकि कॉमन जगह पे काउंसलिंग होती है, तो वहां पे परिवार के लोग जिनके बीच में विवाद रहता है वो खुल के बात सामने नहीं रख पाते, मुखर नहीं हो पाते। इसी चीज को ध्यान रखते हुए ये क्यूबिकल्स टाइप के बनाए हुए हैं, जिसमें लोग काउंसलर से सीधे बात करके, अपनी प्राइवेसी भी उनकी भंग नहीं होगी और वो सीधे सीधे बात करके अपनी बात रख सकेंगे। छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी ये हाईटेक परामर्श केंद्र बनाया गया है। इतना ही नहीं, उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर के सामने किड्स जोन बनाया गया है। ये किड्स जोन उनके लिए होगा जो महिला पुलिसकर्मी हैं, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो काम करने में जो बच्चे उनको परेशानी करते हैं, तो उनको सुबह से शाम तक इस किड्स जोन के अंदर रखा जाएगा। और खास तौर से यहाँ पर जो आया है वो उनकी देखभाल करेंगी। बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ की जाएगी, फ्रूट्स और उसके अलावा चॉकलेट्स, फ्रूट्स ही इसके साथ ही साथ यहाँ बच्चों को दी जाएगी। हमारी पुलिस फोर्स में भी यहाँ पर लगभग 1000 महिला कर्मी हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको ड्यूटी करने में समस्या होती है। कई लोगों के घर पे बहुत देखने वाला कोई नहीं है, तो ये उन कर्मियों के लिए भी है जिनके छोटे बच्चे हैं। वो सुबह 9 साढ़े 9 बजे अपनी ड्यूटी आवर से पहले यहाँ के अपने बच्चे को छोड़ जाएं। उसके लिए हम यहाँ पर 2 प्रोफेशनल OPs या IR रखेंगे, जिनको हमने ट्रेंड कराया है डिफरेंट क्रचेस में, जहाँ पर वो ये क्रच चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो परामर्श केंद्र में जो कपल्स आएंगे, जिनके छोटे बच्चे हैं, जो उनको हैंडल करने में जिनको दिक्कत होती है, वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर उस पीरियड के लिए छोड़ सकते हैं। इस परिवार परामर्श केंद्र के भवन को परेड ग्राउंड के पास बनाया गया है, जहां लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए बड़ी सुविधा मिली है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। और खबर मथुरा से है। दिल्ली की महिला ने बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि बिहारी जी मंदिर में दर्शन के लिए आती जाती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात मंदिर के गोस्वामी रसिक राज से हुई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। महिला का आरोप है कि गोस्वामी ने उससे शादी का वादा किया था। महिला अपने पति को तलाक देकर मथुरा पहुंची तो गोस्वामी फरार हो गया। पीड़ित महिला ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। अभी पिछले काफी 1.5 साल से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने लगे हैं, तो तू भी दे देना अपने हस्बैंड को डिवोर्स, और उसके बाद तू वृंदावन आ जा, मैं अपने संग रखूंगा। और अब मैं गई थी उनके घर परसों, तो उन्होंने पता नहीं उसके बाद कहाँ चले गए हैं। घर वाले कह रहे हैं हॉस्पिटल में हैं, अब पता नहीं हॉस्पिटल है कि कहाँ है, मुझे नहीं पता। संभल पुलिस ने सराफा की दुकान से चोरी का खुलासा किया है। एक महिला को 8 लाख के जेवर के साथ गिरफ्तार किया गया। बीते 1 अगस्त को बुर्का पहने 3 बहनों ने चोरी की थी और ये वारदात CCTV में कैद हो गई थी। ज्वेलरी देखने के बहाने महिला ने काउंटर की ड्रॉर में रखे हुए सोने के जेवर चुरा लिए थे और चोरी की गई ज्वेलरी की कीमत 20 लाख रुपए बताई गई थी। एक महिला गिरफ्तार हुई है, जबकि उसकी दोनों बहनें फरार हैं। इस अभियुक्ता के कब्जे से लगभग 118.770 ग्राम ज्वेलरी बरामद की गई है, जिसकी लगभग कीमत 8 लाख रुपए है। बरामद ज्वेलरी में राजकोटी, अंगूठी, बाली इत्यादि हैं। इस अभियुक्ता के अन्य 2 साथियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए संपूर्ण बरामदगी की जाएगी एवं कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।